गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और जस्टिस लीग दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, जिन्हें हरा पाना किसी भी इविल टीम के लिए आसान नहीं। लेकिन क्या होगा जब मार्वल के गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मेंबर्स डीसी के जस्टिस लीग मेंबर्स के सामने आएंगे? क्या यहाँ पर मोस्ट पावरफुल टीम माने जाने वाली जस्टिस लीग टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम की बैंड बजा देगा? चलिए जानते हैं इन दोनों ही टीम्स में से कौन बेस्ट है। ये जानने के लिए हमने स्पेस नोइंग, फाइटिंग एक्सपीरियंस, टीम डेप्थ और एफिशिएंट टीम अप जैसी कई फैक्टर्स का क्राइटेरिया सेट किया है, जिनमें हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन आगे है। शुरुआत करते हैं स्पेस नोइंग से। तो इस मामले में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स ही आगे होंगे, क्योंकि ये बात उन्हें अच्छे से मालूम है कि आउटर स्पेस में कैसे जाया जाता है, और मालूम भी कैसे ना हो, ये है ही गैलेक्सी के प्रोटेक्टर्स। गार्डियन टीम के ज्यादातर मेंबर्स हमारे ट्रेडिशन सोलर सिस्टम के बाहर के किसी प्लेनेट से आए हैं, और इनका लीडर स्टार लॉर्ड भी धरती से नहीं है। यूँ तो स्टार लॉर्ड धरती पर ही बड़ा हुआ है, पर जब बात उसके ओरिजिन की आती है तब उसका ओरिजिन स्पार्टेक्स नाम के एक प्लेनेट पर बताया गया है। वैसे जस्टिस लीग टीम ने भी स्पेस में कई बार ट्रैवल किया है, पर इसके बावजूद भी वो खुद को स्पेस के मुताबिक नहीं ढाल पाए हैं, जो उनके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि गार्डियंस अपने मन मुताबिक जस्टिस लीग मेंबर्स को कभी भी रोक सकता है, जिस वजह से ये पॉइंट गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को मिलता है। स्पेस के मामले में जहाँ गार्डियंस आगे थे, तो वही टीम डेप्थ में जस्टिस लीग का कोई जवाब नहीं, क्योंकि जस्टिस लीग के जिस कोर ग्रुप को हम देखते हैं वो असल में इससे कई ज्यादा है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिससे कोर ग्रुप के मेंबर्स नहीं निपट पाते, तब ये टीम अपने रिटायर्ड मेंबर्स को भी अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हैं। साथ ही अगर कभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बदतर हुई, तब ये पैरेलल यूनिवर्स से सुपर हीरोज का बैकअप ले आते हैं, जिससे इनकी टीम डेप्थ वाकई में बहुत ही ज्यादा है, जबकि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम के पास ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है। वैसे अगर ये चाहे तो कैप्टन मार्वल और एडम वॉरलॉक की मदद ले सकते हैं, और उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी जस्टिस लीग टीम के सामने इन दोनों की स्ट्रेंथ भी गार्डियंस को जिता पाएगी, और ऐसे में टीम डेप्थ का ये पॉइंट जस्टिस लीग को जाता है। अपने 30th सेंचुरी के काउंटर पार्ट से अलग आज की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ऐसे मेंबर्स नहीं है जिनके पास रियल सुपर पावर्स मौजूद हो सकता है कि इनके पास अपने होम एनवायरनमेंट में एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आ जाए, पर अपने घर से दूर होने पर इन्हें अपनी पावर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और यही चीज इन्हें किसी भी फाइट में निकम्मा फाइटर बना देता है। हालांकि जहाँ जस्टिस लीग के ज्यादातर मेंबर्स फाइट के दौरान अपनी पावर्स पर निर्भर रहते हैं, तो वही गार्डियन अपनी फाइट के दौरान संकल्प के साथ लड़ते हैं, जिसके तहत ये कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। पर जब इनका ये अटैक जस्टिस लीग पर होगा, तब गार्डियंस को मौत खानी पड़ेगी, क्योंकि जस्टिस लीग ऐसे अटैक्स को आराम से टैकल कर सकती है, जिसको देखते हुए फाइटर्स का ये पॉइंट जस्टिस लीग की झोली में जाएगा। इन सभी फैक्टर्स के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है एक ऐसे एक फैक्टर की, जिसको देखकर ही किसी भी टीम की असली पावर्स के बारे में पता चलता है। वो फैक्टर है फाइटिंग एक्सपीरियंस का। तो यार मूवीज या कॉमिक किसी भी नजरिए से देखे तो हमें पता चलेगा कि जस्टिस लीग तब से ही एग्जिस्ट करती है जब क्विल धरती पर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। यही कारण है कि जस्टिस लीग के पास किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। अगर जस्टिस लीग का कोई मेंबर नहीं जानता कि डार्क साइड को मारना कैसे है, तब लीग को छोड़ चुके वेटरन्स को फाइट लड़ने के लिए बुलाया जाता है। खैर ऐसा कुछ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पास नहीं है, क्योंकि इन्हें अपनी ज्यादातर फाइट्स गैलेक्सी के बाहर लड़नी होती है, और ऐसे में इन्हें हेल्प मिलना मुश्किल हो जाता है, और यही पर जस्टिस लीग के विरुद्ध इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसको देखते हुए ये पॉइंट भी जस्टिस लीग की झोली में ही जाएगा। अब सबसे आखिर में बात करते हैं एफिशिएंट टीम अप्स। एफिशिएंट टीम अप्स जो कि यूनिवर्स की वजूद को बचाते वक्त बहुत ज्यादा मायने रखता है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को देखे तो ये टीम अप्स तो करता है, पर जल्दी काम करना शुरू नहीं करता। साथ ही इनमें ज्यादातर मेंबर्स के अंदर क्रूरता भी है, जो इन्हें इनके साथ काम करने वाले हीरो से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर देता है, और जब तक इनकी आपसी कनेक्शन दोबारा नहीं बनता, तब तक ये अपने दुश्मन की दया पर टिके रहते हैं। जस्टिस लीग मेंबर्स की बात करें तो ये टीम अप्स की वैल्यू समझते हैं, और इसी के बल पर ये न सिर्फ सालों से मल्टी डायमेंशनल थ्रेट से लड़ते आ रहे हैं, बल्कि इन्होंने टीम अप्स की दम पर ही डार्क साइड तक को हरा दिया था, जो साबित करता है कि टीम अप्स में गार्डियंस इनसे काफी पीछे है। दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को समझने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि भले ही गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी एक स्ट्रॉन्ग टीम क्यों ना हो, पर ये कहा नहीं जा सकता कि ये किसकी तरफ से फाइट लड़ेगा। साथ ही इनके साथ हर वक्त इनका पावर लेवल मैक्स नहीं होता, जबकि जस्टिस लीग किसी भी इनकार्नेशन में पावरफुल रहता है। साथ ही इनके ज्यादातर मेंबर्स धरती के ही सिटीजन्स है, जो धरती के लोगों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देती है, और इसी वजह से इस बैटल का विनर भी टीम जस्टिस लीग ही होगी।